आज हम मणिपुर के खास समुदाय मेइतेई पंगाल की कहानी में मतलब उनकी तारीख में जरा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इनकी दिलचस्प कहानी बताते हैं। इरादा यही है कि इनकी जड़ों, इनकी पहचान और मणिपुर के समाज में इनके किरदार को समझें। बिल्कुल। और ये कहानी मणिपुर की जो अपनी रंगारंग बनावट है और संस्कृतियों का जो मेलजोल है उसका एक बेहतरीन नमूना है। हाँ, आइए इस पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है करीब 1606 से। राजा खागिम्बा का जमाना था वो। जी, 1597 से 1652 तक उनका शासन रहा। तो हाँ, 1606 के आसपास की बात है। हाँ, तो पता चलता है कि उन्होंने कुछ मुस्लिम सैनिकों और शायद कुछ व्यापारियों को हराया था। ये लोग तरफ से आए थे जो अब सिलहट बांग्लादेश में है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। राजा खागिम्बा ने मतलब उनकी बहादुरी और शायद उनके हुनर को देखा होगा तो उन्हें दुश्मन नहीं समझा, बल्कि उन्हें मणिपुर में ही बसने दिया, जमीन वगैरह दी। अरे वाह! और इतना ही नहीं, उन्हें मेइतेई औरतों से शादी करने की इजाजत भी मिली। ये तो काफी अलग बात है उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल। और इन्हीं लोगों के जो वंशज हुए वो आगे चलकर मेइतेई पंगाल कहलाए। ये वाकई में एक दूर की सोच दिखाता है ना। वाकई बहुत अनूठी शुरुआत है। अच्छा, ये नाम मेइतेई पंगाल, इसका मतलब क्या हुआ? मेइतेई तो हमें पता है इम्फाल घाटी का मुख्य समुदाय है। सही कहा। और पंगाल शब्द, इसके बारे में दो अंदाजे हैं। या तो ये फारसी के पंगाल से है जिसका मतलब होता है समूह या ग्रुप। ओके। या फिर ये बंगाल से बिगड़कर बनाए क्योंकि वो लोग उस तरफ से आए थे। हाँ, ये मुमकिन है। तो मतलब सीधा सा है वो मुसलमान जो मेइतेई समाज का हिस्सा बन गए। अच्छा, तो मतलब उन्होंने अपनी इस्लामी पहचान, ज्यादातर शायद सुन्नी इस्लाम मानते हैं ये लोग। हाँ, सुन्नी हनफी मजहब के मानने वाले हैं ज्यादातर। तो वो पहचान तो कायम रखी, लेकिन साथ ही मेइतेई भाषा, मेइतेलोन, हाँ, मेइतेलोन और पहनावा, यहाँ तक के कुछ स्थानीय रीति रिवाज भी अपना लिए। ये मेल कैसे हुआ? ये तो बड़ा दिलचस्प है। यही तो इसकी खासियत है। इसे हम कह सकते हैं एक मिली-जुली संस्कृति या समन्वयवादी संस्कृति। जैसे सोचिए, दो अलग अलग धागे मिलकर एक नया मजबूत कपड़ा बुनते हैं, ठीक वैसे ही उन्होंने अपनी धार्मिक पहचान नहीं छोड़ी, पर जिस समाज में रह रहे थे उसकी अच्छी चीजें अपना ली। और इसी संतुलन ने उनकी पहचान बनाई। बिल्कुल। तो फिर समाज में उनका रोल क्या बना? मतलब क्या वो सिर्फ अलग थलग रहे या घुल मिल गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वक्त के साथ कई हुनर में माहिर हो गए। अच्छा। खेती बाड़ी तो थी ही, हाँ। हस्तशिल्प में, खासकर बांस और बेंत के काम में उनका बड़ा नाम था और व्यापार में भी उनका अच्छा खासा दखल रहा। अच्छा। और एक खास बात मैंने पढ़ी कि वो कसाई का काम भी करते थे, जो शायद हिंदू मेइतेई समाज में उतना आम नहीं था। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। कुछ कामों को लेकर जो सामाजिक वर्जनाएं थी उन जगहों को भी इन्होंने भरा। हाँ। और यही नहीं, बताइए। कुछ लोग तो शाही दरबार तक पहुंच गए, सैनिक बने, लोहार का काम किया, कारीगरी दिखाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मणिपुर की अर्थव्यवस्था और यहाँ तक के सुरक्षा में भी एक जरूरी हिस्सा बन गए थे। जी हाँ, वो सिर्फ बाहरी नहीं रहे बल्कि समाज के क्या कहते हैं ताने बाने में पूरी तरह से रच बस गए थे। फिर आगे चलकर क्या हुआ 18वीं 19वीं सदी में? हाँ, तो उनकी आबादी बढ़ी, वो लिलोंग, मयांग, इम्फाल जैसे कई और इलाकों में बसे, अपनी मस्जिदें बनाई, मदरसे खोले, अपनी धार्मिक शिक्षा और पहचान को बनाए रखने के लिए। बिल्कुल। और साथ ही मेइतेई रालाओं से भी इनके रिश्ते अच्छे बने रहे। फिर जब ब्रिटिश राज आया तो उन्हें बाकायदा एक अलग समुदाय के तौर पर पहचान मिली। और फिर भारत के आजादी के बाद उनकी क्या स्थिति रही? आजादी के बाद उन्हें मणिपुर के जो मूल समुदाय हैं उनमें गिना गया और साल 2006 में उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का दर्जा दिया गया। अच्छा, ओबीसी स्टेटस मिला। हाँ, जिससे उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कुछ मदद मिलती है। हालांकि यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि 1993 में एक बहुत दुखद घटना हुई थी। हाँ। मेइतेई और पंगाल समुदाय के बीच जातीय हिंसा हुई थी। उसने काफी गहरे जख्म दिए और आपसी भरोसे को भी तोड़ा। वो एक मुश्किल दौर था। हाँ, वो यकीनन एक बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा। आज क्या स्थिति है? मतलब उनकी आबादी कितनी होगी अंदाजन, और समाज में क्या भूमिका निभा रहे हैं? आज उनकी आबादी का अंदाजा कोई 2.5 से 3 लाख के बीच लगाया जाता है। ओके। और वो समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। राजनीति में है, शिक्षा में, बिजनेस में, सामाजिक कामों में। उनकी अपनी संस्थाएं हैं, अपने धार्मिक नेता हैं और अपने त्योहार भी मनाते होंगे, ईद वगैरह। हाँ बिल्कुल, ईद उल फितर, ईद उल अधा, ये सब त्योहार वो पूरी धूमधाम से मनाते हैं। वो आज के मणिपुर का एक अहम और अटूट हिस्सा है, अपनी एक अलग पहचान के साथ आए रखते हुए एक नई जमीन की संस्कृति से जुड़े और उसमें अपना एक खास मुकाम बनाया। सही कहा।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि कोई भी समुदाय अपनी खास पहचान, चाहे वो धार्मिक हो या सांस्कृतिक, और जो बड़ा समाज है जिसके साथ वो रह रहा है, उसके साथ घुलने मिलने के बीच नाजुक संतुलन कैसे साधता है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। इस पूरे सफर में अंदरूनी तौर पर समुदाय के भीतर और बाहरी तौर पर क्या चुनौतियां आती हैं, और फिर इस संतुलन से समुदाय को ताकत क्या मिलती है, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर आगे भी गौर किया जा सकता है।